महंगाई में पिसे अवाम के लिए एक बार फिर पेट्रोलियम मसनूआत सस्ती कर दी गई। पेट्रोल 4 रुपये 74 पैसे सस्ता, नई कीमत 268 रुपये 36 पैसे हो गई। डीजल की कीमत में 3 रुपये 86 पैसे कमी, नई कीमत 270 रुपये 22 पैसे मुकर्रर। मिट्टी के तेल की कीमत में 101 रुपये 87 पैसे फी लीटर कमी, नई कीमत 171 रुपये 61 पैसे फी लीटर हो गई। LPG की कीमत में भी अवाम को रिलीफ, नई कीमत 234 रुपये 59 पैसे फी किलो हो गई। नोटिफिकेशन जारी। दो घंटे चांदनी फिर अंधेरी रात, पेट्रोल में कमी बताए कुछ गई और की गई कुछ और। नई कीमतों के इतलाक से पहले 15 रुपए फी लीटर कमी की खबरें। पिछली बार का नोटिफिकेशन भी गर्दिश करता रहा। वजह हुकूमत के हमदर्दी की पेशगी इतला बनी, जिसमें कहा गया था कि वज़ीर आज़म अवाम को 15 रुपए का रिलीफ देना चाहते हैं। दूध का दूध और पानी का पानी करने के लिए हुकूमत को रात के 12 बजे वजाहत करनी पड़ गई कि गलती से मिस्टेक हो गई। रात को चलाया कि वज़ीर आज़म साहब के पास 15 रुपए की समरी गई है। सुबह जब उठ के देखा तो 4 रुपए डाउन हुआ है। 15 रुपए तो हुकूमत ने देखे कहा था सस्ता होगा, लेकिन अगर 4 रुपए सस्ता हो तो इसमें तो हुकूमत की न्याय लिया ना। 4 रुपए का क्या फायदा? आप जाके खाने की चीजें देख लें, कहाँ थी कहाँ पे चली गई हैं। यहाँ पे 4 रुपए सस्ता कर दिया, वहाँ पे बिजली 4 रुपए और 5 रुपए यूनिट बढ़ा देंगे। आलमी मंडी में जितना तेल सस्ता हुआ उतने असरात पाकिस्तान में नजर नहीं आ रहे। आम तबके को रिलीफ उसी वक्त मिलेगा जब अशियाए खुरानोश सस्ती होंगी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में पर शहरियों का मिला जुला रद्द-ए-अमल। शहरियों का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मजीद कमी का मुतालिबा। कोई इससे फर्क नहीं पड़ता, 4 रुपए कम करने से क्या फर्क पड़ता है। ये तो ऐसे अवाम को बेवकूफ़ बनाने वाली बात है। कम करना है तो 150 की मतलब मार्जिन रख के कम करें ताकि अवाम को भी रिलीफ मिले। कम से कम 150 तो हो, इससे मतलब एक पेट्रोल ही नहीं और चीज़ें भी काफ़ी सस्ती होनी चाहिए। मुसलसल 6 हफ्तों से हफ्तावार महंगाई में कमी का सिलसिला रुक गया है। दायरा शुमारियात के मुताबिक रवा हफ्ते महंगाई में 0.1% इजाफा, सालाना बुनियादों पर महंगाई 21.4% बढ़ गई। टमाटर, प्याज, आलू, दालें और फलों की कीमतों में इजाफा हुआ। अंडे, सुर्ख मिर्च, लहसुन और आटा सस्ता हो गया। 23 अशिया की कीमतों में इस्तेहकाम रहा। रवा माली साल के आगाज से पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का नई बुलंदियों की तरफ सफर जारी। 1 जुलाई से 31 मई तक 100 इंडेक्स में 34,467 पॉइंट्स का रिकॉर्ड। सरमायाकारों ने भी 3,800 अरब रुपए का गैर मामूली मुनाफा कमाया। IMF के स्टैंड बाय प्रोग्राम और मईशत में बेहतरी के बायस हिस्सेदार बाजार में नुमाया तेजी रही। 1 जनवरी से अब तक मार्केट के इंडेक्स में 13,400 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा हुआ और सरमायाकारों ने 1100 अरब रुपए का मुनाफा अपनी जेबों में डाला। नए बजट में हुकूमत का आवाम से भारी टैक्स निकलवाने का प्लान तैयार। माली साल 2024-25 में आवाम की जेबों से 9,000 अरब रुपए निकलवाए जाएंगे। नए टैक्स सूद की अदायगी की मद में लगाए जाएंगे। आइंदा बजट में तरक्याती बजट के लिए 1200 अरब रुपए से जायद का तखमीना। तवानाई के लिए 877 अरब, आबी वसाइल पर 284 अरब, ट्रांसपोर्ट सेक्टर पर 173 अरब रुपए खर्च करने की तजवीज़। तालीम के लिए सिर्फ 37 अरब रुपए मुख्तस। GDP का हदफ 3.6%, ज़राई शोबे की ग्रोथ 4%, सनती शोबे की तरक्की का हदफ 4.4% रखा गया। मुल्क भर में शदीद गर्मी का राज बरकरार। इस्लामाबाद और गिरदोनवाह में मौसम गर्म रहने की पेशगोई। पंजाब के मुतादिद शहरों में गर्म हवाएं। मुल्तान में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। दर्जा हरारत 46 डिग्री तक जाने का इम्कान। महकमे मौसमियात का कहना है कि 5 जून के बाद जनूबी पंजाब में प्री मानसून बारिशों का सिलसिला शुरू हो सकता है। शहर कायद में हीट वेव, शहर का दर्जा हरारत 40 पर रहने का इम्कान। महकमे मौसमियात के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा के मुतादिद अजला में मौसम गर्म रहेगा। सुबह सिंध के बेशतर अजला में मौसम शदीद गर्म, जबकि साहली इलाकों में गर्म और मरतूब रहेगा। बलूचिस्तान के मुतादिद अजला में सूरज का पारा हाई। एक तो गर्मी, दूसरा बिजली गायब। घंटों की लोड शेडिंग से शहरियों का जीना मुहाल। लाहौर, पेशावर, मुल्तान समेत मुतादिद शहरों में 6 से 8, दही इलाकों में 12 से 16 घंटे लोड शेडिंग जारी। शहरी कहते हैं बिजली के भारी भरकम बिल देने के बाद भी बिजली नहीं आती। कराची के इलाके लयारी में लोड शेडिंग के खिलाफ शहरियों का एहतजाज। लोड शेडिंग के खात्मे का मुतालबा।
यूरोपीय यूनियन एविएशन सेफ्टी एजेंसी का इजलास, पाकिस्तानी एयरलाइंस पर पाबंदी उठाने का फैसला ना हो सका। एविएशन जराये के मुताबिक अयासा ने पाबंदी का मामला थर्ड कंट्री ऑपरेटर्स बोर्ड को भिजवा दिया। पाबंदी उठाने का हतमी फैसला आइंदा हफ्ते होने वाले इजलास में किया जाएगा। PIA की हज परवाज की रियाज एयरपोर्ट पर हंगामी लैंडिंग। हज परवाज रात 10 बजे कराची से जद्दा के लिए रवाना हुई थी। जराये के मुताबिक दौरान परवाज तैयारे में अचानक कोई आवाज़ सुनी गई। परवाज का रुख जद्दा से मोड़कर तैयारे को रियाज एयरपोर्ट पर उतार लिया गया। तर्जुमान PIA के मुताबिक दौरान परवाज कार्गो कैबिन में हाई टेम्परेचर की वार्निंग आई थी। जांच पड़ताल के बाद वार्निंग गलत साबित हुई। परवाज PK 839 को दोबारा जद्दा के लिए रवाना कर दिया गया। सदर नून लीग नवाज शरीफ से नॉर्वे के सफीर की मुलाकात। दो तरफा दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। दोनों ममालिक में ताल्लुकात को मजीद वुसअत देने के हवाले से गुफ्तगू की गई। नवाज शरीफ का कहना था नॉर्वे में मुकीम पाकिस्तानी दोनों ममालिक के दरमियान मजबूत राबिते और ताउन बढ़ाने का जरिया है। सफीर ने पार्टी का सदर मुंतखब होने पर नवाज शरीफ को मुबारकबाद दी। इंट्रा पार्टी इलेक्शन के मामले पर इलेक्शन कमीशन ने चेयरमैन PTI को नोटिस जारी कर दिया। पार्टी चेयरमैन और इलेक्शन कमिश्नर रऊफ हसन 6 जून को तलब। इलेक्शन कमीशन ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात पर PTI को सवालनामा भेज रखा है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी कहते हैं 9 मई के जिम्मेदारों को कैफरे किरदार तक पहुंचाना जरूरी है। गवर्नर हाउस खैबर पख्तूनख्वा किसी साजिश का हिस्सा नहीं बनेगा। सूबे और मुल्क की तरक्की के लिए मिलकर काम करेंगे। सूबे के मसाइल से मुतालिक वज़ीर आज़म से तफसीली बातचीत हुई है। सबको अपनी अपनी जिम्मेदारियां पूरी करना होंगी। वज़ीर आला को हमेशा कहा विफाक के पास जाकर दलाइल के साथ बात करें। विफाक के नुमाइंदे की हैसियत से सूबे का मुकदमा लड़ना मेरी जिम्मेदारी है। गवर्नर हाउस के दरवाजे सबके लिए खुले हैं। गवादर में मजदूरों के कत्ल में मुलव्वस 2 मुलजिम गिरफ्तार कर लिए गए। वज़ीर दाखिला बलूचिस्तान की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा यह हकूक और आज़ादी की जंग नहीं दहशत गर्दी है। हम दुश्मनों को मज़मूम मकासद में कामयाब नहीं होने देंगे। बलूचिस्तान में दहशत गर्दी के पीछे बैरूनी हाथ मुलव्वस हैं। जमहूरियत का कॉन्सेप्ट भी यहाँ पे पूरी तरह से लोगों को एक्सप्लेन नहीं किया गया या पार्टीज़ उसको डिस्कस नहीं करती। जो डेमोक्रेसी की ओरिजिनल डेफिनेशन है वो है गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, यानी बंदों पर बंदों की हाकमियत। और जो इस्लाम का इससे क्लियर कट डिफरेंस है वो है अल्लाह की हाकमियत बंदों पर। जमहूरियत को इस्लामी तर्ज हुकूमत में शामिल नहीं किया जा सकता। चीफ ऑर्गेनाइजर तकमील पाकिस्तान मूवमेंट साद नज़ीर की सुनो टुनाइट विद सादिया अफजाल में गुफ्तगू। जमहूरियत का मतलब इंसानों की इंसानों पर हाकमियत है, जबकि इस्लाम में तसव्वुर है अल्लाह ताला की इंसानों पर हाकमियत। तकमील पाकिस्तान मूवमेंट आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अकायद को अमली तौर पर नाफिज करने की काविश है। अगर कायदे आज़म को मज़ीद ज़िंदगी मिल जाती तो हम आज जिस नहज पर हैं ना होते। शायकीन क्रिकेट हो जाएं तैयार। T20 के आलमी मुकाबलों में सुनो न्यूज देगा दिलों के राजा रमीज राजा और स्टार क्रिकेटर अजहर अली के साथ तफसीली तज्जिये और तबसरे आज से रोजाना शाम 5 बजे और शब 11:03 पर।